लूका अध्याय 18 और वचन 35 से लेकर के हम 43 आयत तक आपके लिए पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखिएगा यह वचन कैसा है। तो वहाँ लिखा है, जब वह एरिहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यस्सु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यस्सु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा और हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यस्सु ने खड़े होकर के आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की, उसकी महिमा की। आमीन। तो आज आप इन वचन को ध्यान से समझिए। हमारे विश्वास की जो प्रतिक्रिया है वो पता चल जाएगी कि हम किस लेवल पर विश्वास करते हैं। याद रखना है, देखिए, शैतान का मेन योजना होता है कि आपके विश्वास के, आपके भरोसे को चोरी करना, आपके भरोसे को चोरी करना। जब वहां लिखा है कि जब वह अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ था तो वो भीख मांग रहा था, वो भीख मांग रहा था, लेकिन वहां कुछ चलने की आहट सुना। वहां लिखा है कि वो कुछ भीड़ के चलने की आहट सुन करके वो पूछने लगा कि ये आहट कैसी है? भीड़ की जो आहट है ये कैसी आहट है? ये क्या है आहट? लोग हमें बताएं क्या है। तो लोग कहने लगे, भैया यहाँ यीशु नासरी जा रहा है। इतनी बात कहता है, यीशु नासरी जा रहा है। मतलब ये कि वो यीशु नासरी के बारे में सुन रखा था, यीशु के बारे में उसके पास कुछ जानकारियां थी, वो प्रभु के बारे में कुछ हद तक जानता रहा होगा, उसे पता रहा होगा कि यीशु ये काम करते हैं, यीशु ये अद्भुत काम करते हैं, यीशु ये आश्चर्य कर्म करते हैं। उसे इस व्यक्ति को मालूम रहा होगा। और जैसे ही लोगों ने बताया कि यीशु नासरी जा रहा है तो फिर वो दोबारा नहीं पूछता कि कौन जा रहा है। तो वहाँ 38 में लिखा है, तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जैसे उसके कानों में आवाज गई कि यीशु नासरी जा रहा है, वो तुरंत पुकारने लगा और कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यस्सु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। अब मैं आपसे ये बात को शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अब यहां पर जब वो अंधा व्यक्ति चलने की आहट सुनता है, पहली बार, इतनी बड़ी भीड़ को शायद वो पहली बार आहट को सुन रहा था। ज्यादा भीड़ थी, प्रभु के पीछे बहुत सारे लोग चल रहे थे और वो बहुत ज्यादा उस भीड़ की आहट को, पैरों के जो थपथपाहट थी उसकी बहुत ज्यादा आहट उसको सुनाई दी। तो उसको लगा कि ऐसी आवाज़ तो ऐसा भीड़ की आवाज़ तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इतनी बड़ी भीड़ कहाँ जा रही है? कौन है ये? तो किसी ने कहा कि ये यीशु नासरी जा रहा है। तो याद रखिए, जैसे उसे मालूम पड़ा कि यीशु नासरी जा रहा है, वह तुरंत पुकार उठा, वह पुकारने लगा, पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। पर जो लोग जा रहे थे, भीड़ की भीड़, उस अंधे को बोल रहे थे, ये अंधे चुप रह, क्यों तू चिल्ला रहा है, शांत हो जा। लेकिन वो लिखा है, उसके डांटने के बावजूद भी वो और गति से चिल्लाने लगा। ये चीज उसके विश्वास को, उसके जीवन के साथ जो विश्वास कर रहा है वो अंधा व्यक्ति, जिस विश्वास से वो पुकार रहा है, जिस इच्छा से पुकार रहा है, जिस तीव्र इच्छा से वो बुला रहा है, उसकी तीव्रता कम नहीं हो रही है, परंतु वो जिसे पुकार रहा है वो उसके प्रति और बढ़ रहा है। वो आगे, जब उसे उसकी आवाज को शांत कराने का प्रयास किया गया, डांटने का प्रयास किया गया, तो वो और तेजी से बुलाने लगा, और तेजी से पुकारने लगा। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि वो परमेश्वर की आहट सुन लिया। पहली चीज, आहट शब्द जो आ रहा है,
आप अपनी ज़िंदगी में शायद आप 6 महीने से भरोसा रखते हैं, या साल भर से, ये या 2 साल या 4 साल या 6 साल, जब से आप भरोसा रख रहे हैं प्रभु पर, लेकिन हम परमेश्वर की आहट को सुनना नहीं छोड़े। कि जो भी परमेश्वर की आहट को सुनना चाहता है, जो खुदावन की आहट को सुनने के लिए तैयार है, उसकी जिंदगी में यह पुकार जरूर होनी चाहिए और यह शब्द होना चाहिए उसकी ओर जाने का, उसके पास पहुंचने का, उसके सामने उपस्थित होने का। हमारे पास एक इच्छा होनी चाहिए। जब हम पुकार उठते हैं प्रभु को, जब हम यस्सु को पुकार रहे हैं, तो हमें यस्सु के निकट, अर्थात उसके जीवन के निकट, उसके स्वभाव के निकट, उसके वचन के निकट हमें जाने की जरूरत होती है। यहां पर यह अंधा व्यक्ति जब पुकारता है तो वो यस्सु के निकट जाता है, प्रभु उसे बुला लेता है, अपने निकट बुला लेता है और वो उसके निकट जाता है। और जब वो यस्सु के सामने जाता है तो निश्चित रूप से हम वहां देख पाते हैं कि वो अंधे ने अपनी समस्या को कहा कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं। तो यीशु ने कहा ठीक है, तू देखने लग। और आप जानते हैं कि उसी समय उसकी आंखें जो हैं वो खुल जाती हैं और वो देखने लगता है। यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है, हालेलुया। याद रखें, जब वह निकट आया तो उसने कहा क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा प्रभु मैं देखने लगूं। वो अंधा था, उसे देखने की इच्छा थी, लेकिन वो पुकारा और फिर यस्सु के निकट गया। और जब वो प्रभु के निकट जाता है तो हम उसे मत्ती में पढ़ने, मरकुस में पढ़ लेते हैं, तो अपने जीवन की तमाम जो फटे कपड़े थे और तमाम लाठी डंडे जो भी मांगने की वस्तु थी वो उसको साथ में लेके नहीं जाता है। वो सारी चीज़ों को फेंक करके तेजी से, जितनी तेजी से वो बुला रहा था उतनी ही तीव्रता से वह यीशु के सामने जाता है। तो आज हम ये इस विश्वास में जी रहे हैं क्या? क्या ये हमारा विश्वास है? क्या हम ऐसा विश्वास कर पा रहे हैं? आज शैतान आपकी ज़िंदगी के, आपके भरोसे को, आपके विश्वास को चोरी करना चाहता है और उसका एक ही लक्ष्य होता है कि आप मनुष्य शारीरिक लालसाओं और अभिलाषाओं में डूब जाए। जब मनुष्य शारीरिक अभिलाषाओं में और बुरी अभिलाषाओं में और इस संसार की तमाम चकाचौंध की इस दुनिया में उसकी लालसा करते हुए जब उसमें फंस जाता है तो वह व्यक्ति मसीह से बहुत दूर हो जाता है, सर्वशक्तिमान से बहुत दूर हो जाता है, उस दुनिया बनाने वाले सृजनहार से बहुत ही दूर हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे आप संसार के निकट जाते हैं वैसे वैसे आप परमेश्वर से दूर जाते हैं। आपकी ज़िंदगी के जो उत्साह होते हैं, आपकी ज़िंदगी के जो मन की तीव्रता होती है कि हमें उठकर प्रेयर करना चाहिए, वो अगली सुबह कम होती है। आप चाहते हैं कि हाँ मुझे फास्टिंग रहना है, हमें उपवास के साथ चलना है, आप कल नहीं हो पाता है। पवित्रताई के साथ जीना है, वो चीज़ें आपके जीवन में नहीं प्रकट हो पाती हैं। आप कहीं न कहीं संसार के द्वारा पकड़े जाते हैं, आप कहीं न कहीं पाप के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, गुनाह के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन की जो दिशा है उसे संसार की ओर कर दिया। आपके अंदर की जो लालसा है, आपके अंदर की जो पाप की भावना है, वो आपको, आपके जीवन को उस रास्ते पे लेके जा रही है जहां पर हम मसीह की जो आहट है हम उसे नहीं सुन पाते हैं। याद रखिए कि ये जो व्यक्ति है मसीह की चलने की आहट सुनता है और उसकी आहट से आज इसकी जिंदगी में इतना बड़ा काम हो गया कि ये मसीह के सम्मुख जाके खड़ा हो गया। और जब प्रभु के सामने खड़ा होता है तो इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज क्या थी कि ये व्यक्ति, ये क्या था, शरीर से भी अंधा था, तो इसकी पूरी दुनिया अंधी लग रही थी, कुछ भी देख नहीं पा रहा था। याद रखने, तो ये क्या हुआ इसकी जिंदगी में, प्रभु ने इसकी आंखें खोल दी। जब आंखें खोल देता है तो प्रभु, याद रखो, वो दुनिया को देख पाता है और किस तरह से एक बड़ा काम होता है, बड़ा आश्चर्य कर्म होता है इस व्यक्ति के जीवन में, अंधी भिखारी के जीवन में। हम आज अपनी जिंदगी में क्या कर पा रहे हैं? आज हम जब प्रभु के पास आने का प्रयास करते हैं, शैतानी रूहें, संसार के तमाम दूषित आत्माएं या संसार के जो लोग हैं वो आपकी ज़िंदगी में इसी तरीके से, लिखा है कि 38 में लिखा है, 39 में लिखा है कि जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे। वो आपको चुप कराते हैं, आपको महिमा करने के लिए चुप कराते हैं, प्रार्थना करने के लिए चुप कराते हैं, चर्च जाने के लिए आपको चुप कराते हैं, आपको तमाम तरीके से चुप कराया जाता है ताकि आप उस सर्वशक्तिमान के पास ना जा सकें, आप उसकी महिमा ना कर सकें।
लेकिन इस व्यक्ति को जब चुप कराने का प्रयास किया जाता है तो यहाँ लिखा है कि वो व्यक्ति और ही तेजी से चिल्लाने लगता है, और ही तेजी से वो बोलने लगता है। ये क्या है इसके अंदर? इन्होंने उस डांट को स्वीकार नहीं किया, परंतु परमेश्वर के पुत्र यीशु को प्राप्त करने का जो अंदर एक इच्छा थी उसको तीव्र किया। आज आपके अंदर की इच्छा कहाँ जाती है? शायद आपके पास बहुत ज़्यादा समय होते हैं, आप क्या अपना समय को प्रार्थनाओं में या प्रभु के वचन के साथ संगति कर पाते हैं? बहुत सारे लोग हैं कि जब से चर्च में प्रार्थना भी नहीं हो पा रही हैं, संगति नहीं हो पा रही हैं, तो उन्होंने अपने जीवन को सुस्त कर लिया है, मसीह को पुकारना छोड़ दिया है, या अपनी इच्छा से जीना शुरू कर दिया है। जब आप सेवकाई के साथ होते हैं, जब आप कलीसिया के साथ होते हैं, तो बाइबल कहते हैं, पौलुस कहता है कलीसिया का यह विधान है, कलीसिया का यह रूल है। मतलब जो कलीसिया में जो रूल बनते हैं, रूल का मतलब वचन के बाहर नहीं, वचन के अंदर रह कर के जो व्यवहारिक रूल बनते हैं, आप यदि उनसे बाहर कदम रखते हैं तो उस कलीसिया के द्वारा सिखाए जाने वाली बातें, उस कलीसिया में प्राप्त अभिषेक, आप उसका हिस्सा नहीं बन पाते हैं। तो कहीं न कहीं आप इन चीज़ों को कहते हैं कि मेरे लिए वहाँ जाने पर कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही, हम वहाँ से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वहाँ से अच्छा मन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वहाँ से आशीषें नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उन व्यवहारिक चीज़ों को जो कलीसिया हमें देती है, जो आपके जीवन को सही करने के लिए देती है, जो आपको सौंपती है, आप उसे भूल जाते हैं, आप उसे छोड़ देते हैं। आपका ये क्रिया विश्वास के बाहर होता है, ये विश्वास के बाहर का कदम है जो आपके जीवन को संतुलित नहीं कर पाता, आपके जीवन को एक सही मार्ग नहीं दे पाता है। अब यहाँ देखना है कि हम किस तरीके से अपने जीवन को और ऊंचा उठा करके प्रभु के साथ जी सकते हैं। हमारे लिए तभी एक अच्छे अवसर प्रदान किए जाते हैं। शैतान आपको चुप कराता है, आपके विश्वास को चोरी करता है, आपके भरोसे को दबाना चाहता है ताकि आप मसीह को पुकार ना सकें। लेकिन हमें आज ये इस अंधा बर्तिमाई को देखना है कि जब उसे चुप कराने का प्रयास किया तो लिखा है कि वो और तेज, वह और भी चिल्लाने लगा। तो जब वो और भी चिल्लाने लगा तो उसकी बातें किसके पास सुनाई दी? यीशु के पास। तो यीशु ने क्या कहा? उसे मेरे पास लाओ। तो जब वो यीशु के सामने लाया जाता है तो उसकी ज़िंदगी से हर एक रोग, बीमारी, दुर्बलता, समस्याएं छोड़ के जाने लगती है।